वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम बता रहे हैं कि आप 2020 से लेकर देख लीजिएगा और 25 तक यानी पाँचों साल तक लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने का एकदम चांस है। ठीक है, और ये 6 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन है, 6 नंबर में है और 6 नंबर में इसलिए इसको दे देते हैं कि इसमें बच्चों को जो क्वेश्चन बनाना होता है ये वर्ड प्रॉब्लम होता है, तो इसे बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए इन्हें 6 नंबर में दे देते हैं और ये काफ़ी टफ लगता है स्टूडेंट को। तो टफ नहीं लगेगा, हम आपको बता देते हैं एकदम आसान भाषा में। तो कहा क्वेश्चन हमारा कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो पहली शर्त में हमें क्या कहा है उससे पहले देखते हैं। कहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या। ठीक है, पहले कहा एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर। ठीक है, पहले हम यहाँ पर संख्या क्या होता है उसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दिए कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ठीक है, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा कि दहाई का अंक क्या है? y है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है? संख्या हो जाता है। ठीक है, संख्या हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि प्रथम शर्त में कहा है कि एक संख्या, तो यहाँ पर एक संख्या हम लिख देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दिखाई नहीं देता है, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x हो जाएगा। अब ये कहा है कि योम उनके अंकों, ये लिखा है योम उसके अंकों को पलटने पर, यानी ये संख्या जो है इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, योग यानी कि जोड़। ठीक है, तो इसके अंकों को पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब अंक पलटेंगे तो x के जगह पर y हो जाएगा, y के जगह पर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस y हो जाएगा और इनका योग कितना है? हमारा 66 है। ठीक है, ये 66 यहाँ पर लिख दिए। अब इसी समीकरण को थोड़ा सॉल्व करते हैं ऊपर करके। तो यहाँ पर देखिए कि ये देखिए कि x और 10x कितना हो जाएगा? 11 x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो y और एक y कितना हो जाएगा? 11y, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, 11y प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 11x हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब 11 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ठीक है, 66। अब यहाँ से 11 से 66 को काट देंगे तो क्या आ जाएगी? 11 छक 66, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि दूसरे शर्त में क्या कहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है, यानी संख्या के अंक, यानी ये संख्या हो गया और इनका अंक तो यही तो है x और y। ठीक है, यानी y और x है, तो इसका अंतर, यानी अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। तो दूसरी शर्त में क्या कहा है? संख्या का अंतर, तो हमारा क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये समीकरण जो एक निकाले थे, यहाँ पर ये समीकरण और ये समीकरण को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या करने पर? जोड़ने पर। जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 6 और क्या हो जाएगा यहाँ पर? x प्लस, और ये जो हमारा दूसरा समीकरण है हम इस प्रकार से लिख देंगे, x को आगे लिख देंगे, ठीक है, माइनस एक्स को, और प्लस y को इस तरफ लिख देंगे, ठीक, बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? x एक टर्म वाला कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा और ये कितना हमारा हो जाएगा? 6 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? y बराबर हमारा आ जाएगा 8/2। अब इसे 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? y का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 4 आ गया। जब y का मान 4 हमारा आ गया है तो हम समीकरण किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे x y के मान को। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है,
रखने पर, ठीक है। जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब x, इस 4 को इस तरफ भेजेंगे बराबर के, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि x का मान हमारा कितना आया है, 2 आया है, और y का मान 4 आया। अब यहाँ पर देखिए कि हम माने थे अभी कि हमारा दहाई का अंक y है और इकाई का अंक हमारा क्या है, x है। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 10, ठीक है, 10 के यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, 10 इकाई, ये दहाई का अंक हो जाएगा, यानी 40 प्लस 2 हो जाएगा, यानी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 42। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।